कुछ टाइप की बुक्स होती है जो आप सिर्फ एक बार पढ़ सकते हो, कुछ टाइप की बुक्स होती है जिसको आपको बार बार पढ़ना चाहिए, कि सिर्फ पढ़ना है, अप्लाई नहीं करना अपना। ऐसे लोगों में मैंने नोटिस किया उन्हें एक प्रॉब्लम आने लग जाती है कि वो लोग ओवर थिंक करने लग जाते हैं, क्योंकि वो लोगों ने इतना ज्ञान ले लिया है बुक्स से, किताबों से, अलग अलग जगह से, बट इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं है, तो उनके अंदर एक बेचैनी आना चालू हो जाती है। तो क्या आपने भी अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को देख करके बुक रीडिंग स्टार्ट कर दी है एंड अब आप हर महीने एक बुक पढ़ डालते हैं? तो रुक जाइए, ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आजकल लोग कर क्या रहे हैं, रैंडमली किसी भी बुक को उठा लेते हैं एंड उसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। चाहे वो किसी की बायोग्राफी हो, चाहे वो कोई सेल्फ हेल्प बुक हो, चाहे वो कोई फिक्शन बुक हो, चाहे वो कोई फाइनेंस रिलेटेड बुक हो या कोई फिलोसफी की बुक हो। और इसके पीछे उनका लॉजिक ये होता है कि भाई बुक पढ़ने से तो हमारी नॉलेज ही बढ़ेगी एंड ये नॉलेज हमें कभी ना कभी तो काम आएगी ही, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती है। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। जो भी चीज़ें हम बुक से पढ़ रहे हैं, अगर उसका हम रियल लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं तो उन बातों को हम कुछ दिनों में या कुछ सालों में भूल जाते हैं। क्योंकि दुनिया में अनलिमिटेड बुक्स हैं, तो हमारा फोकस होना चाहिए उस बुक को चूज करने में जो हमारी आज की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। एंड जब भी आप एक ही टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारी बुक्स पढ़ते हो तो उन बुक्स के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि सेम चीज़ के लिए इस बुक में कुछ और बताया गया है एंड सेम चीज़ के लिए इस बुक में कुछ और बताया गया है। तो तब हमें कन्फ्यूजन होने लग जाती है, क्योंकि हमने बहुत सारी नॉलेज एक्वायर कर ली है। एंड इसके अलावा एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, जब आप बहुत सारी बुक्स को पढ़ रहे होते हैं तो आप एक लर्निंग लूप में फंस जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें और भी बहुत कुछ जानना है एंड अभी हमारी नॉलेज सफिशिएंट नहीं है एंड इसी वजह से हम एक्शन नहीं ले पाते हैं। आप कितनी भी चीज़ें सीख लीजिए, आपकी लाइफ में चेंज तभी आएगा जब आप कोई एक्शन लेंगे। एंड बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने की वजह से आप कोई एक्शन ले ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जितनी भी नॉलेज आप एक टॉपिक के बारे में कलेक्ट करेंगे उतना ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए डिसीजन लेने में एंड एक्शन लेने में, क्योंकि आप चीज़ों को अपने माइंड के अंदर ही कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर मैंने ये किया तो ये हो जाएगा, ये किया तो ये हो जाएगा, ऐसे किया तो ऐसे हो जाएगा। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। आप हर चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे आपके पास कितनी भी नॉलेज आ जाए, क्योंकि अगर आप ऐसा कर सकेंगे तो आप भगवान बन जाएंगे, पर आप इंसान हैं। तो इसीलिए एक टॉपिक के बारे में इतनी नॉलेज इकट्ठा मत कर लो कि आपके लिए डिसीजन लेना ही मुश्किल हो जाए एंड आप एनालिसिस पैरालिसिस के अंदर फंस जाओ एंड आप कोई भी एक्शन ले ही ना पाओ। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। तो पहला पॉइंट है एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। जो भी चीज़ें आपने बुक से पढ़ी है उनको रियल लाइफ में जाकर के एक्शन लीजिए एंड उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दो चीज़ें आपने बुक्स में पढ़ी है उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। वो नॉलेज पहले बुक में थी, अब आपके दिमाग में, पर उसका यूज़ तो आपने किया ही नहीं है, तो इसलिए कोई फ़ायदा होगा नहीं आपको। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, हमेशा रेलेवेंट बुक चुनिए। मतलब जो भी आपकी लाइफ में करंट प्रॉब्लम चल रही है उससे रिलेटेड बुक चुनिए सिर्फ। जैसे आपको कम्युनिकेशन के अंदर दिक्कत है तो कम्युनिकेशन रिलेटेड बुक चुनिए, आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस रिलेटेड बुक चुनिए, आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो इन्वेस्टिंग रिलेटेड बुक चुनिए। ऐसा मत करिए कि आप रैंडमली कोई बुक उठा लेते हैं, इसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी आपकी लाइफ की करंट प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड बुक चुनिए, क्योंकि वही बुक की नॉलेज आप याद रख पाएंगे, वरना आप उसको भूल जाएंगे, क्योंकि वो आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम होगी नहीं एंड उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। जब इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो नॉलेज आपकी ख़राब हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा वो बुक चुनिए जो आपकी लाइफ में करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करे। एंड एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि ओवर थिंकिंग इज़ योर एनिमी एंड एक्शन इज़ योर फ्रेंड। ओके, बाय बाय।